चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरे पास भी माता रानी का बुलावा आया और मैं निकल पड़ी दर्शनों के लिए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरा माता रानी के दर्शनों के लिए कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन कहते हैं ना, मैया रानी जिसको बुलाती है वो ऐसे ही पकड़ के खींच लेती है। मैंने और भाई ने फ़ोन करके मुझे मना ही लिया था कि चलो ज़रूर दर्शनों के लिए, और मैं निकल पड़ी थी। तो शाम को 7 बजे के आसपास हम निकले थे। 5-6 घंटे हमें वहाँ पर लगने वाले थे और हम रात में सफ़र कर दे। हमारा तो ये था विचार कि सुबह पहुँच जाएंगे हम 1-1:30 बजे तक, और उसके बाद 4 बजे द्वार खुलते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद हम फिर जल्दी से आ जाएंगे, यानी हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और ठंड बढ़ने लगी थी रात में। हम फिर एक रेस्टोरेंट वहाँ पर चाय वगैरह ली, और बस थोड़ी सी ना हमसे एक गलती हो गई थी कि हम गर्म कपड़ा ज़्यादा लेकर नहीं निकले थे, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया नहीं था वहाँ का। और लेकिन कहते हैं जितना नॉर्थ की तरफ चलते हैं उतना ठंड ज़्यादा बढ़ती है, तो जितना हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे हमें ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो वहाँ पर हमने चाय नाश्ता लिया और परिधि के साथ थोड़ा सा मैंने एंजॉय भी किया। वहाँ पर एक झूला देखा परिधि ने और उस पर बैठने की जिद की, और देखो दोनों बुआ भतीजी थोड़ी देर तक झूले पर झूली। फिर हम निकले माता शाकुंभरी के दर्शनों के लिए, और ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं यहाँ पर। बस हमें गाड़ी पार्क करनी है। तो जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे ना, हमें लगने लगा था कि हाँ तो हमारी कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि इतनी ठंड लगने लगी थी हमें। और अब हमें याद आ रहा था कि हमें गर्म कपड़ा लाना चाहिए था। मेरे पास तो शॉल थी पर बेटे के पास कुछ नहीं था, और इस तरह से देखिए कुछ देर तक तो हमें इसी तरह से आगे सफ़र करना पड़ा। फिर हम पहुंच गए थे भूरी देव जी के मंदिर के सामने, क्योंकि माता रानी के दर्शनों से पहले ना भूरी देव जी के दर्शन करने होते हैं। और वहाँ पर जाकर देखा तो इतना जाम था लोगों का, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा थी, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे और अब मॉर्निंग में 4 बजे ओपन होते, तब तक के लिए हमें वहाँ पर वेट करना था। तो 3 घंटे हम वहाँ पर रहे, और जैसे ही 4 बजे गेट खुल गया और सभी श्रद्धालुओं ने, सभी भक्तजनों ने भूरी देव जी के दर्शन किए। तो आप भी दर्शन कीजिए भूरी देव जी, क्योंकि माता रानी से पहले इन्हीं के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने दर्शन किए, और मैं और मेरी भाभी अंदर गए थे, बाहर मम्मी और भाई और मेरा बेटा बाहर रह गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अंदर उन्हें ले जाना ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटी बच्ची भी थी इनके पास, दिया थी हमारी परिधि। और अंदर जाकर के फिर हमने सभी देव देवताओं के दर्शन किए और सबका आशीर्वाद लिया। बाबा भूरे देव के दर्शनों के बाद हम निकले माता रानी के दर्शनों के लिए, और वहाँ से हम पैदल ही निकले थे, और 15-20 मिनट हमें वहाँ तक पहुँचने में लगे थे। तो रास्ते में काफ़ी चहल पहल थी लोगों की, काफ़ी अच्छी दुकानें सजी हुई थी, काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ था, बहुत अट्रैक्टिव सा माहौल था रास्ते का, बहुत सुंदर नज़ारा था, देख करके मन खुश हो रहा था। फिर हम सब ने माता रानी पर चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह लिया, और कुछ सामान हम घर से भी लेकर गए थे, कुछ सामान हमने वहाँ से लिया था, और बस ये था कि जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन हो जाए। इस सब के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। प्रसाद वगैरह लेने के बाद बस अब सीधे हम पहुँचे थे मंदिर पर माता के, और देखिए वहाँ पर लोगों की इतनी, यानी श्रद्धालुओं की इतनी अधिक भीड़ थी कि एक बार तो हम डर ही गए थे कि हमारा नंबर कब तक आएगा, यानी हमें काफ़ी देर तक लाइन में खड़ा होना था। और आप देख सकते हैं हम लगे थे सुबह 5 बजे के आसपास लाइन में लगे थे, और इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पर भक्तजनों की, और चारों तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे थे। काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी यहाँ पर, और एक एक कदम आगे बढ़ रहा था हम सबका, सभी श्रद्धालुओं का, और बस खुश थे कि माता रानी के दर्शन होंगे। इस बात की चिंता नहीं थी कि हम लाइन में खड़े हैं, बस ये था कि माता रानी के दर्शन होने हैं। और करीब 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया, और हम पहुंचे माता रानी के द्वार पर। और देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पर की हुई है। आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। शाकुंभरी माता के दर्शन हमने किए और उनका आशीर्वाद लिया, बाकी सभी देव देवताओं के दर्शन भी किए। फिर सबने मिल करके काफ़ी वहाँ पर आनंद लिया, माता रानी के साथ साथ सभी देव देवताओं का आशीर्वाद लिया।
माता रानी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, बाकी सभी देव देवताओं का भी आशीर्वाद लिया और फिर सबने एक साथ फ़ोटो वगैरह कराई। काफ़ी आनंद लिया था अंदर हम सब ने। और फिर मंदिर से बाहर आए थे हम सब लोग, तो 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ आधा घंटे के आसपास ही टाइम लगा था। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले तो बाहर छोटी छोटी कन्याएं हमें माता रानी के रूप में मिली। तो हमारी जो छोटी सी परिधि है वो खुश हो गई, उनके साथ फ़ोटो करवाने के लिए तैयार थी, उनके साथ फ़ोटो वगैरह कराई। और बाहर देखा तो मेला लगा हुआ था, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना होता है और बड़ों के लिए भी, क्योंकि एक निशानी होती है कि हम वहाँ पर गए, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। तो थोड़ी बहुत हमने वहाँ पर शॉपिंग की, कुछ अपने लिए कुछ बच्चों के लिए। और हमारी ये परी तो ना जो भी चीज़ देखती उसी की मांग करती थी, उसी के लिए जिद करके बैठ जाती थी, ये चाहिए वो चाहिए। और इसको ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें दिलवा भी दी थी, लेकिन वही है ना, इसकी डिमांड तो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये जैसे ही कोई चीज़ इसको मिलती हुई एकदम डांस करने लगती, खुश हो जाती थी। बस मेन गेट तक आने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया था और बस हमें प्रसाद और लेना था। तो चारों तरफ काफ़ी अच्छी चहल पहल थी, बहुत सुंदर सा नज़ारा था। वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया और फिर बस अब सीधा घर के लिए निकलना था हमें। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पर ये परिधि फिर मचल गई थी थोड़ा सा कुछ करने के लिए। और देखो यहाँ पर ये ऊपर चढ़ गई, और ऊपर चढ़ तो गई, नीचे उतरना इसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर इसने यहाँ पर खेल वगैरह किया, लेकिन वही ना बार बार ये मचल जाती थी कुछ ना कुछ लेने के लिए। यहाँ पर देखो भाई के पैरों से लिपट गई है कि मुझे फिर खिलौने दिलवाओ। तो बस अब वहाँ से चलने की तैयारी है हमारी, और काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि पूरी रात भी जागे और अब भी 10 बजे का टाइम हो चुका है। अब हमें घर भी निकलना था, तो और लंबा सफ़र था, तो ऊपर से भूख भी लगी हुई थी और सोच रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर खाना वगैरह खा ले। और यहाँ पर देखिए एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया, तो यहाँ पर हम कुछ देर रुके और खाना वगैरह खाया। यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था, हेल्दी था, और साथ साथ यहाँ का जो व्यू था ना वो भी काफ़ी सुकून देने वाला था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। सब घर के लिए निकलने वाले हैं और होने वाली है मेरी वीडियो की एंडिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर होती है एक नई वीडियो के साथ हाजिर, तब तक के लिए बाय बाय।